Yo, what's up guys? Welcome back to another video. आज आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा जो गेम वगैरह बनाता है, गेम प्ले बनाता है, ये बंदा अचानक से एक नए चैनल पे एक नए किस्म की कैटेगरी के साथ कैसे आ गया। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आखिरकार भाई तुम्हारा भाई इस चैनल पे करने क्या वाला है। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इस चैनल पे हम लोग किसी भी यूट्यूब की कोई भी वीडियो निकालेंगे किसी भी चैनल से, उस चैनल को एक शाउट आउट दे देंगे और हम लोग उस वीडियो के अंदर कोई भी फैक्ट्स वगैरह निकाल के कुछ भी चीजें निकाल के जो है ना तुम लोग के साथ हम लोग बस वीडियो देखेंगे वो वाली, बस और कुछ भी नहीं करेंगे। काफी यूट्यूबर ये चीजें करते हैं भाई यूट्यूब पे। तो मैंने काफी लोगों को देखा है यार, तो मेरा दिल किया भाई मैं भी कर दूं। तो अब दूसरा वाला चैनल SI गेमर्स को तो जरूर यार सब्सक्राइब करो और अब इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, ये स्क्रीनशॉट आ रहा है ऊपर, ये मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया है। अननोन फैक्ट्स भाई, बिग शाउट आउट टू दिस गाय। इसने इसकी जो वीडियो हम लोग इस चैनल से हम लोग ले रहे हैं और इसके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर है मुझसे पता नहीं कितने हैं, लेकिन फिर भी 4.28 मिलियन भाई, और मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और इसे ही शाउट आउट दे रहा हूँ भाई पहली वीडियो। लेकिन फिर भी भाई इससे हम लोग आज वीडियो ले रहे हैं और इसकी वीडियो को हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। भाई तुम लोग को तो अभी तक मैंने यही नहीं बताया था कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस चीज के ऊपर है, मतलब टॉपिक है कि आज किस चीज के बारे में हम लोग फैक्ट्स वगैरह लगाने वाले हैं। तो ये वीडियो सबसे पहले तो अननोन फैक्ट्स हिंदी, बिग शॉट आउट टू यू भाई यार। तो उसके अलावा मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आज की जो हमारी गेम प्ले वीडियो नहीं है, ये एक नॉर्मल फैक्ट वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पता लगाएंगे कि भाई दुनिया के सबसे बड़े जो जहाज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने ये वीडियो डाउनलोड की है अपने मोबाइल के अंदर और फिर चला रहा हूँ ताकि नेट का कोई इशू ना हो। चलो भाई। ओके भाई, मैं ना वीडियो के अंदर चुप रहूंगा और जब ये अपनी सारी बात खत्म कर लेगा ना वीडियो वाला बंदा, तब लोगों से बात करूंगा और बताऊंगा। वीडियो रोक के बात करूंगा मैं जब भी बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो धरती पे तेज स्पीड से गाड़ियों को चलाने का मजा तो हम लेते ही रहते हैं, फास्टेस्ट बाइक और हाई स्पीड कार्स के जरिए। लेकिन असली मजा तो आता है हवाओं में उड़ने का। अब इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास पर तो नहीं है, इसीलिए इस सपने को एयरप्लेन्स के जरिए पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप सोचेंगे तो ये पाएंगे कि इंसानों ने बहुत सी सफलताएं हासिल की है, जिसमें से एक है एयरप्लेन। यहाँ हम किसी पुराने प्लेन को बनाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमने पिछली शताब्दी की भी सीमाओं को पार कर दिया है। कार्गो विमानों से लेकर बॉम्बर विमानों से डबल डेकर प्लेन्स तक। अभी जिन एयरक्राफ्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर में चीजें कितनी भाई ये तो बात इसने बिल्कुल ठीक की है कि यार आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है। खैर, आज जहाजों के बारे में जानना है तो देखते हैं क्या होता है भाई। विशाल होती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 11, एयरबस A340। दोस्तों, फ्रांस में बना एयरबस A340, जिसे 1993 में लॉन्च किया गया था, करीब 1,30,000 किलो वाले इस पैसेंजर प्लेन में 296 यात्री सफर कर। भाई 1,30,000 किलो का होता है एक प्लेन, यानी ये प्लेन था। लेकिन 296 लोग इसके अंदर सिर्फ ट्रेवल कर सकते थे यार। इसका मतलब कुछ 100-200 किलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कोई यार 1.5 लाख किलो तो भाई होगा फिर इसका जो टोटल वजन होगा उड़ने के साथ। सकते हैं, जिसमें इकोनॉमी क्लास में 280 पैसेंजर्स और फर्स्ट क्लास में 40 पैसेंजर बैठने की सुविधा है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 600 लोग इस प्लेन के अंदर उड़ सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ठीक है। यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस का ये प्लेन एयरबस 4300 का स्मॉल वर्जन कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये एयरबस A340 की लंबाई करीब 209 फीट है, वहीं इसके विंग्स लगभग 198 फीट लंबे हैं और ये प्लेन 913 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। हालांकि इस एयरबस का एक ड्रॉ 913 भाई, या तो ज्यादा है या तो कम है, मुझे अंदाजा नहीं है कितने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा ही होगा भाई। बैक भी है। दरअसल ये प्लेन अपनी टाइट सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जाना जाता है, मगर फिर भी कस्टमर सर्विस के मामले में इस प्लेन को काफी अच्छा माना जाता है। नंबर 10, स्ट्रैटो लॉन्च। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है जिसे स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम द्वारा बनाया गया। आपको बता भाई एक मिनट, ये तस्वीर में देखो यार, ये एक प्लेन नहीं है, ये दो प्लेन है भाई। यानी कि ये दो प्लेन भी आजकल चल रहे हैं भाई, ठीक है।
कि ये अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है। इस ये विमान को देखो, ये देखकर देखो। ऐसा लगता है जैसे दो बड़े विमानों को आपस में जोड़ दिया गया हो। इस प्लेन को रॉकेट्स को स्पेस में अच्छे से भेजने के लिए बनाया गया था और अब तक इस ओ भाई, ये प्लेन स्पेस में जाने के लिए बना था और पता नहीं किसी वजह से नाकाम हो गया, और अब ये प्लेन भाई उड़ता है बस फजूल में। विमान की बस एक ही यूनिट बनाई गई है, लेकिन दुखद रूप से 2007 में इसे बनाने वाले की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये अब तक का सबसे भारी और बड़ा विमान था। ये 73 मीटर लंबा, 117 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा था। नंबर 9, H4 हरकुलस। दोस्तों, ये एक हैवी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट फ्लाइंग बोट है। इस प्लेन का निर्माण ओ भाई, ये प्लेन तो बहुत पुराना प्लेन है, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्लेन उठा के ले आया ये बंदा, लेकिन ये प्लेन जो भी है बहुत पुराना प्लेन है। ये तस्वीर में खुद देख लो भाई तुम लोग। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया जा रहा था, ताकि वर्ल्ड वॉर में इनकी मदद ली जा सके, लेकिन इसके बनने तक वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। 12 नवंबर 1947 को इस प्लेन ने अपनी पहली और आखिरी उड़ान भरी थी, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद इसका कोई भी यूज नहीं रह गया था। ये प्लेन 66 मीटर लंबा, 97 मीटर चौड़ा और 24 मीटर ऊंचा था। इस विमान के मॉडल को कभी भी ऑफिशियली दुनिया के सामने पेश ही नहीं किया गया, इसीलिए इसकी प्राइस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भाई कुछ भी हो, ये प्लेन पुराना तो बहुत ज्यादा है, ये बात तो मैं मानता हूँ। प्लेन पुराना है तो इसका मतलब कि बहुत वजनी तो होगा, क्योंकि पुरानी चीजें जो थी बहुत ज्यादा वजनी होती थी, और उसके अलावा इसके अंदर पैसेंजर तो आज के प्लेन के मुताबिक बहुत ज्यादा बैठते होंगे। हाँ, स्पीड शायद थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन ये प्लेन क्वालिटी से तो अच्छा ही होगा भाई। खैर, आगे चलते हैं। नंबर 8, एंटोनोव AN-225 मिरिया। दोस्तों, एंटोनोव AN-225 मिरिया दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। यूक्रेनियन SSR ने इस मॉन्स्टर कार्गो विमानों में से सिर्फ एक का निर्माण। भाई ये वाला जो प्लेन अब आ रहा है ना, मतलब ये जो प्लेन हम देख रहे हैं अभी, ये प्लेन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है भाई। खैर, दोबारा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किया। एंटोनोव ने इसे बुरन स्पेस लाइन के साथ साथ एनर्जी रॉकेट बूस्टर ले जाने के लिए डिजाइन किया था। दोस्तों, इस प्लेन को भी सोवियत यूनियन काल में ही बनाया गया था और ये अब तक का सबसे भारी विमान है। इसमें 6 टर्बो फैन इंजन लगे हैं, लेकिन इस प्लेन के अब तक बस एक ही यूनिट को ही बनाया गया। ये विमान AN-124 का बड़ा मॉडल है। आपको बता दूं कि आज के समय में ये प्लेन अभी ऑपरेशनल लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है और इसीलिए कई बार इसे दुनिया के सबसे बड़े विमानों की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। ये विमान अपने साथ 2,53,800 किलोग्राम तक के वजन को कैरी करके उड़ान भर सकता है। ये प्लेन 84 मीटर लंबा, 88 मीटर चौड़ा है और आपको बता दो कि इसकी एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट लगभग $250 मिलियन आती है। भाई $250 मिलियन। अब पाकिस्तानी तो ये बड़े आराम से कोई 500-600 अरब रुपए हो गए भाई। बहुत बहुत, एक प्लेन की कॉस्ट इतनी ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा भाई ये तो। और अब तक इसकी सिर्फ एक यूनिट को ही बनाया गया है। नंबर 7, तो एयरबस। भाई ये सिर्फ एक प्लेन बना है अभी तक, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी। ये प्लेन जो अभी आया था नंबर 8 पर, ये प्लेन एक ही प्लेन है पूरे वर्ल्ड में भाई। बंदा अच्छे से बता रहा है, सही बिल्कुल। A380। दोस्तों, एयरबस A380 भी एक कमर्शियल विमान है। इसे भी एयरबस कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसमें एक साथ 800 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इन विमानों का इस्तेमाल काफी लंबे सफर में किया जाता है और ये लगातार 17। ओ भाई, ये तो एमिरेट्स का प्लेन है यार, ये आज भी चलता है। जिन लोगों को पता होगा, जो लोग एयरपोर्ट जाते होंगे उनको पता होगा, मैं जाता रहता हूँ, मुझे पता है। एमिरेट्स का ये प्लेन है और ये आज तक बहुत चलते हैं कसम से। ये दुबई से और सऊदीया से आते हैं और बहुत चलते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत आते हैं, खैर बाहर मुझे पता नहीं आते कि नहीं आते। घंटे या फिर 15,700 किलोमीटर की दूरी पे उड़ सकता है। ये फ्लाइट पहली बार 27 अप्रैल 2005 में उड़ाई गई थी और ये 25 अक्टूबर 2007 को अपने पहले कस्टमर यानी कि सिंगापुर एयरलाइन में शामिल हुआ था। आपको बता दो कि इस प्लेन के अब तक 251 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। दुबई की एमिरेट्स एयर, मतलब भाई इसके 251 यूनिट्स बन चुके हैं और ये दुबई का ही प्लेन है, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया। लाइन इसकी सबसे बड़ी ऑपरेटर है, जो कि 123 एयरबस A380 को ऑपरेट करती है। ये विमान 73 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा और 24 मीटर ऊंचा है। आपको बता दो कि इसकी एक यूनिट को बनाने में $445 मिलियन का कॉस्ट आता है। $440 मिलियन का कॉस्ट एक प्लेन को बनाने में, यानी जितने ये प्लेन अभी तक बन चुके हैं ना, तकरीबन 150 दफा पाकिस्तान बन जाता भाई। इतने सारे प्लेन ये बना दिए दुबई ने। इससे पता लगता है कि भाई बहुत पीछे रह गए हम लोग, थोड़ी सी तरक्की करनी चाहिए भाई। नंबर 6, बोइंग 7478।
दोस्तों ये वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन शुरुआती 747 सीरीज प्लेन्स में से एक था। 232 फीट लंबे इस प्लेन में थर्ड क्लास कैबिन में 416 पैसेंजर्स को, सेकंड क्लास कैबिन में 524 पैसेंजर्स को और इकोनॉमिक कैबिन में 660 पैसेंजर को बैठाया जा सकता है। 1,83,000 किलोग्राम के इस प्लेन का 211 फीट लंबा विंग्स स्पैन दिया गया है। इसी के साथ ही ये प्लेन 990 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 11,600 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। भाई ये वाले प्लेन का वजन कोई 1 लाख पता नहीं कितना था, और बहुत होता है भाई इतना वजन एक प्लेन का। मतलब हवा में इतना वजन लेके उड़ना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में ये थोड़ा पीछे है, क्योंकि इस प्लेन का मॉडल जरा पुराने डिजाइन का है और इस तरह के पुराने मॉडल में छोटे स्क्रीन होते हैं। दरअसल ये एक कमर्शियल एयरप्लेन है जिसे बोइंग कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान 8 फरवरी 2010 में भरी थी। आपको बता दूं कि आज के समय में इस विमान का इस्तेमाल अभी कोरियन एयर, लुफ्तांसा एयरलाइंस और यूपीएस एयरलाइन जैसी कंपनीज कर रही हैं। अब तक इसके 150 यूनिट बनाए जा चुके हैं और इस विमान की लेंथ 76 मीटर, चौड़ाई 68 मीटर और इसकी हाइट 19 मीटर है। इसे चला भाई ये वाला प्लेन आज तक यूज होता है सऊदीया में, कोरिया में और पता नहीं और कौन सा एक मुल्क और बताया इसने। आगे चलते हैं। आने के लिए 2 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये काफी सफल कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। इसने कहा कि 2 ग्रुप मेंबर की जरूरत होती है, इसका मतलब कि एक पायलट भी एक आधा प्लेन उड़ा लेता है। मतलब प्राइवेट जेट तो एक ही पायलट उड़ाता है, लेकिन कोई कोई प्लेन ऐसे होते होंगे कि जो एक ही पायलट उड़ाता हो, मतलब उसमें पैसेंजर वगैरह भी होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाला प्लेन वाकई बहुत बड़ा है, तो इसके लिए 2 पायलट ही लगते होंगे। आगे लगते हैं। इसकी कीमत $418 मिलियन है। नंबर 5 KC-10 एक्सटेंडर। खैर भाई ये वाला जो सामने प्लेन आ रहा है ना, ये तो पूरा फाइटर जेट लग रहा है। दोस्तों KC-10 एक्सटेंडर एक विमान है जो कि उड़ान भरने के लिए और युद्ध सामरिक मदद के लिए उपयोग होता है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना द्वारा भाई ये मतलब ये जो प्लेन है ना, ये लोगों को इनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ता भी है और ये फौज में भी यूज होता है। मतलब ये फाइटिंग वगैरह भी कर लेता है भाई। ये प्लेन अच्छा लगा भाई मुझे, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। प्रयुक्त किया जाता है। ये एक बड़ा और भारी विमान है जिसकी लंबाई लगभग 58 मीटर यानी कि 190 फीट है। इसकी बाजू की चौड़ाई लगभग 60 मीटर यानी कि 198 फीट होती है। KC-10 एक्सटेंडर का उद्घाटन 1980 में हुआ था और ये एक प्रमुख यांत्रिकी अपग्रेड का प्रयोग करता है। इसकी संपूर्ण यात्री क्षमता लगभग 75 से 80 सैनिकों को यात्रा कराने की अनुमति देती है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस विमान में भरपेट ईंधन के साथ अन्य विमानों को ईंधन और यात्री सप्लाई कर सके। इसके पास बहुत अधिक ईंधन की क्षमता होती है ताकि वो लंबे समय तक बिना ठहरे लड़ाई क्षेत्र में उड़ान भर सके। नंबर 4 AN-124। भाई ये वाले जो प्लेन अब आने लग गया ना, ये सीरियस बहुत खतरनाक प्लेन है। खैर जो प्लेन अब सामने आया है ना, ये तो और भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। इसे भी चलाते हैं। AN-124 रसलन। दोस्तों AN-124 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट 4 इंजन एयरक्राफ्ट है जिसने अपनी पहली उड़ान 24 दिसंबर 1984 को भरी थी। इस विमान को रशिया में सोवियत यूनियन के दौरान ही बनाया गया था और ये अभी भी सर्विस में है। इस विमान के कुल 55 यूनिट्स बनाए गए थे और इस विमान को ऑपरेट करने के लिए 6 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। और दोस्तों ये प्लेन 1.5 लाख किलोग्राम तक के वजन को इस प्लेन को उड़ाने के लिए 6 लोग लगते हैं भाई। मुझे तो लगा था ज्यादा से ज्यादा 3 लोग होंगे भाई एक प्लेन में। मतलब एयर होस्टेस वगैरह तो होती हैं, लेकिन वो प्लेन उड़ाने में मदद नहीं करती भाई। लेकिन ये तो 6 लोग उठाते हैं भाई इस प्लेन को। एक सबमरीन होती है ना, उसके लिए 6-7 लोग लग जाते हैं नीचे पानी के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो बहुत डेंजरस काम होता है भाई। पानी के नीचे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग लगते ही होंगे, लेकिन एरोप्लेन तो भाई 2 लोग उड़ा लेते हैं। ये बात समझ में नहीं आई भाई मेरे, लेकिन खैर आगे चलते हैं, देखते हैं। अपने साथ लेकर उड़ सकता है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 74 मीटर, चौड़ाई 73 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। आपको बता दूं कि ये 14,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। हालांकि इस विमान की मैन्युफैक्चरिंग अब बंद हो चुकी है, लेकिन इसके एक यूनिट की कॉस्ट 90। अब भाई ये बनना जो है ना बंद हो चुका है और इसकी एक यूनिट की जो कॉस्ट है ना, वो $90 मिलियन है। यानी कि पाकिस्तानी कोई 90 या 100 अरब डॉलर इतना हो गया, कोई $1 मिलियन के आसपास है। नंबर 3 एयरबस बेल्यूगा। दोस्तों अबे भाई इस एरोप्लेन की शक्ल देखो यार, ये क्या बना के दे दिया। ये लग रहा है जैसे कोई कुत्ता है भाई। अजीब लग रहा है भाई ये एरोप्लेन। फर्स्ट टाइम देखा भाई मैंने। देखते हैं क्या है ये।
तो ये प्लेन सुपर ट्रांसपोर्टर है जिसे आमतौर पे बेल्यूगा कहा जाता है। इसको विशेष रूप से ड्रीम भाई इसकी आंखें भी हैं, थोड़ा पीछे करके, ये देखो ये देखो ये देखो, इसकी आंखें भी हैं भाई, ये इसकी आंखें बनाई हुई हैं भाई यहाँ पे, यानी इसे कोई डॉल्फिन जैसा लुक देने की कोशिश की है जिसने भी बनाया। अच्छा बनाया भाई, अच्छा बनाया। इसको विशेष रूप से ड्रीम लिफ्टर के समान बड़े और अजीब विमान ग्रुप के ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया था। 1995 में सेवा में प्रवेश करते हुए विमान ने बड़े पैमाने पर सुपर गप्पी को बदल दिया, जो कि बड़े एयर कार्गो के लिए यूरोपियन जरूरतों को पूरा करता था। दोस्तों इसे एयरबस सुपर ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी एयरबस कंपनी द्वारा ही बनाया गया है और इसका इस्तेमाल एयरबस ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल के लिए किया गया है। दोस्तों इस प्लेन को बनाने की लागत 183 मिलियन यूरो है। इसके इंजन, विंग्स, गियर के साथ कुछ और अन्य भाग एयरबस A300 के जैसा ही है। इसकी लंबाई 56 मीटर और इसका विंग स्पैन 44 मीटर है। इसका वजन 86 टन है और इसके इंजन की क्षमता 35,000 लीटर के लगभग है। ये बाकी बड़े एयरक्राफ्ट के भाई ये लिटरली में, एक तो इसकी आंखें हैं, एक तो ये डॉल्फिन जैसा लगता है और एक तो ये प्रॉपर खुल जाता है भाई सेंटर से। खुद देखो क्या प्लेन है भाई। भारी और बड़े सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। आपको बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन सहित देशों में एयरबस इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इस प्लेन की 124 फुट लंबी पेलोड है और ये लगभग 52 टन लोड ले जा सकता है। नंबर 2, लॉकहीड C5 गैलेक्सी। लॉकहीड C5 गैलेक्सी दुनिया का सबसे भाई ये तो प्रॉपर एक फाइटर जेट है ना, ये तो नजर ही आ रहा है कि कितना खतरनाक है। देखो ना उसका शेप और उसकी जो साइज है ना, वही बता रहा है कि एक फाइटर जेट है। सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 30 जून 1968 में भरी थी और इसके अब तक 137 यूनिट्स को बनाया जा चुका। भाई एक तो ना ये क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही। 137 यूनिट बस बने हैं इसके। अबे भाई किसी ने मोटर चला दी थी भाई मेरे घर पे, सारा कुछ रोक के आया हूं यार। अब खैर हम लोग बात कर रहे थे, ये जो प्लेन है ना, ये देखो यार, मुंह इसका इतना बड़ा है कुछ। ये मुझे लगा था पहले फाइटर जेट है, लेकिन अब लग रहा है कि ये कोई कार्गो प्लेन है जिसके अंदर सामान लोड होके जाता है। और बात थोड़ी देर पहले लग रहा था कि भाई इसके अंदर लोग जाते होंगे। पता नहीं कैसा प्लेन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके 137 यूनिट बने हैं बस। है और ये यूएस एयरफोर्स में अभी भी सर्विस में है। इस विमान को ये लो भाई, ये यूएस की एयरफोर्स में है। मुझे लग ही रहा था ये कोई ना फाइटर जेट है, लेकिन अब लग रहा था कि ये कार्गो प्लेन है। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या। चलाने के लिए 7 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये 1,27,500 किलोग्राम तक के वजन को लेकर अपने साथ उड़ सकता है। आपको बता दूं कि इस प्लेन की लंबाई 75 मीटर और इसकी चौड़ाई 67 मीटर है। ये अब तक वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में इस्तेमाल हो चुका है। आपको बता दूं कि लॉकहीड C5 गैलेक्सी को बनाने में $170 मिलियन लगते हैं। नंबर 1, एयरबस A380। दोस्तों एयरबस A380 वास्तव में दुनिया की उड़ने वाली बस है, जो कि इतिहास में किसी भी अन्य विमान की क्या उड़ने वाली बस मतलब क्या भाई? उड़ने वाली बस कब से बनने लग गई दुनिया में? मतलब उसने ये नहीं कहा कि ये उड़ने वाली बस है, लेकिन उसने ये कहा कि इसको लोग उड़ने वाली बस कहते हैं। इतना तेज भागती है कि ये बच्चों को स्कूल तो नहीं लेके जाती भाई हवा से। समझ नहीं आ रही भाई मुझे। मेरा तो ख्याल है लेके जाती होगी भाई, मजाक कर रहा हूँ, इतना कुछ सीरियस ना ले जाना। तुलना में एक बार में अधिक लोगों को उड़ाती है। दोस्तों भले ही बोइंग के विमानों ने एयरबस को कितनी भी टक्कर क्यों ना दी हो, लेकिन नंबर 1 पोजीशन पर तो एयरबस का ही नाम आता है। आपको बता दूं कि सिंगल क्लास कैबिन में 868 पैसेंजर और सेकंड क्लास कैबिन में 644 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये एयरबस दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट का खिताब अपने नाम कर चुका है। फ्रांस के इस वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन ने 27 अप्रैल 2005 को सिंगापुर एयरलाइंस के साथ अपनी पहली उड़ान भरी थी। आपको बता दूं कि ये प्लेन जमीन से 43,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है। 224 फीट लंबे इस प्लेन का वजन 2,76,800 किलोग्राम है और हाँ, इसमें रोल्स रॉयस 900 इंजन दिया गया है, जिसकी मदद से ये 8200 मील का ट्रैवल रेंज का पूरा कर सकता है। और दोस्तों एक चीज और, दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन को 2 डेक के साथ बनाया गया है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी भाई एंड होगी वीडियो फाइनली भाई। सो हियर इज द वीडियो गाइस। ये वीडियो थी पूरी मजा आया कसम से इस वीडियो को देख के। और इस वीडियो में प्लेन्स वगैरह का जो बताया है ना बंदे ने, लिटरली बहुत मजा आया। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आई ना, वैसे पसंद आई होगी यार, इतनी बुरी नहीं बनाता हूँ मैं। खैर फिर भी ये वीडियो अननोन फैक्ट्स हिंदी की तरफ से है भाई, बिग शाउट आउट टू यू भाई। और उसके अलावा इसे सब्सक्राइब कर लो भाई जाके, क्योंकि मैंने उसके चैनल से वीडियो लेकर ही अब यहाँ पर डाला करनी है। मुझे ये पसंद है भाई, ये बंदा अच्छी वीडियो बनाता है।
और इसकी इसकी ही वीडियो लेकर हम लोग फैक्ट्स लगाया करेंगे, इसका हैशटैग वगैरह भी लगा दिया करेंगे। बंदा गुस्सा ना कर जाए भाई ये देख के। लेकिन इस वीडियो में भाई जहाज वगैरह का जो उसने बताया है ना, वो बहुत ज्यादा मजेदार था। एक अच्छा मुझे ना एक्सपीरियंस लगा ये भाई। भाई वैसे उसका एक्सपीरियंस था भाई, आई थिंक सो वो भी कोई एयरलाइन वगैरह का होगा। खैर आज की वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि इस फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की। मेरा गेमिंग चैनल 7 गेमर्स के नाम से नीचे आ ही रहा होगा, मैं इसी चैनल पे आ ही रहा होगा यार, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करो जाकर। उसमें तो प्रॉपर हम लोग गेमिंग करते हैं, सीरीज डालते हैं, बहुत मजा आता है कसम से। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।